हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल कॉमन क्वेरीज ऑफ हिमाचल जीके फॉर HPAS। ठीक है, तो जो ये क्वेरीज है ये बहुत सारे बच्चों की है। ठीक है, तो जो कॉमन क्वेरीज है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हिमाचल जीके से रिलेटेड है कि प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए या फिर मेन से रिलेटेड। ठीक है, या फिर कौन से बुक को फॉलो करना है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट है हाउ टू कवर हिमाचल जीके फॉर HPAS एग्जाम। ठीक है, दूसरा है कि कैन वन स्टिक टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर हिमाचल जीके। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हिमाचल जीके को कैसे कवर करना है, ठीक है, जो हमारा HP जीके है उसको हम किस तरह से कवर करें, तो सबसे पहला जो तरीका है, आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास सिलेबस है, ठीक है, तो सिलेबस के थ्रू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दोनों प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, अगर आपने इन दोनों का अच्छे से एनालिसिस किया है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको हिमाचल जीके में क्या क्या कवर अप करना है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस होता है अगर आप ये खुद करते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, बट अगर आप इसको खुद प्रिपेयर करते हो, खुद एनालाइज करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या क्या कवर करना है ये आपको सिलेबस के थ्रू समझ आ जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स और मेंस, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या कवर करना है HPGK में। ठीक है, अब जैसे थर्ड क्वेरी है PYQ कौन से ईयर तक का कवर करूं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपको मिनिमम 10 ईयर्स के तो करने ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और जो मेंस है, मेंस आपका अभी 4 ईयर्स का ही मिलेगा आपको, जो कि GS1 GS2 GS3 जो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो। बाकी जो अगर आपके पास और भी लास्ट 20 ईयर्स के भी पड़े हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आप करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेरी है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन एग्जाम फॉर हिमाचल जीके इन प्रीलिम्स एंड व्हाट कैन बी द डिसेंट स्कोर। देखो, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस है वो 20 आते हैं। ठीक है, जो 20 क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में वो आपके हिमाचल जीके के आते हैं, बट प्रीवियस जो 2-3 ईयर से क्या हो रहा है, एक बार आपको 26 क्वेश्चंस देखने को मिले हिमाचल जीके के, और भी लास्ट ईयर आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिले हिमाचल जीके के। तो 20 तो आते ही आते हैं, हो सकता है कि 22, 23 या फिर 25 तक भी आपको हिमाचल जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आपको पता होगा कि जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। ठीक है, और अगर आपका स्कोर मतलब कि 15 प्लस क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आपका प्रीलिम्स है वो अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, मिनिमम 15 और 15 प्लस आपके होने चाहिए हिमाचल जीके में। जो अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, अगर मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में आपको पता होगा कि 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको हिमाचल जीके के 3 to 4 देखने को मिलते हैं, और एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 4 मार्क्स के आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपको 8 to 10 जो क्वेश्चन है मेंस में वो हिमाचल जीके के आते हैं। ठीक है, और अगर हम मार्क्स की बात करें तो अराउंड 65 to 80 जो मार्क्स है वो आपका हिमाचल जीके आता है मेंस में। जैसे अगर GS1 GS2 GS3 की बात करें तो पर्टिकुलर जैसे GS1 में भी आपको 65 to 80 नंबर का देखने को मिलेगा, वैसे ही GS2 में भी आपको 65 to 80 मार्क्स का हिमाचल जीके देखने को मिलेगा। ठीक है, और वैसे ही GS3 में भी। ठीक है, सो हिमाचल जीके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन मेंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेंस में ऑन एन एवरेज आपको 8 to 10 जो क्वेश्चंस है वो आपको हिमाचल जीके के देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि टोटल आपको 28 जो क्वेश्चंस है वो मेंस में आते हैं। GS1 GS2 GS3 की अगर हम बात करते हैं तो 28 आते हैं, जिसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चंस है वो हिमाचल जीके के होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेरीज है जैसे कि वी नीड टू रीड द होल ब्लोकरा फॉर HPGK। देखो, जो ब्लोकरा है हमारी वो वॉल्यूम 1 में आती है, वॉल्यूम 2 में आती है। जो वॉल्यूम 1 है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैक्सिमम चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है जैसे प्लेसेस एंड पर्सनैलिटी वाला, ठीक है। अब इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर प्रीलिम्स के लिए मैं बात करूँ तो जो वॉल्यूम 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम 2 का आपको प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज़ उसमें चैप्टर है, ठीक है, वो आप इससे करके जा सकते हो। और जो मेंस है, मेंस के लिए तो देखो दोनों वॉल्यूम ही इंपॉर्टेंट है, बट सिलेक्टेड पढ़ना है आपको, ये नहीं कि आपको पूरा थॉरोली पढ़ना है। आपको जो सिलेक्टेड पोर्शन है जो आपके मेंस के सिलेबस में गिवन है, आप उन टॉपिक्स को बलोकरा से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। हिमाचल हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, टफ एंड कंफ्यूजिंग, स्पेशली किंग्स। देखो हिमाचल हिस्ट्री को आप किस तरह से लेते हो, देखो सबका हिस्ट्री को पढ़ने का अलग तरीका है। देखो अगर आप एचपी हिस्ट्री की बात करते हो, ठीक है, तो एक आपकी हिस्ट्री है जो हिमाचल की हिस्ट्री, जो कि बलोकरा में आपके अराउंड 70 to 80 पेजेस है, ठीक है। एक है आप उसको किंग्स के साथ, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की हिस्ट्री है, ठीक है। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये बहुत वास्ट है, नो डाउट। बट अगर हम सिर्फ हिमाचल हिस्ट्री की बात करते हैं जो बलोकरा में गिवन है, 70 अराउंड 60-70 जो पेजेस है उसमें, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो किंग्स है, किंग्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हिमाचल दर्पण जो है, ठीक है, उसमें जो आपको गिवन है राजास, आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो, स्पेशली हिंदी वाली, क्योंकि इंग्लिश वाली में बहुत सारी मिस्टेक है। तो जो आकाश की हिमाचल दर्पण आती है, ठीक है, किंग्स में अगर आपको बलोकरा को फॉलो नहीं करना है तो आप इसमें जो आकाश पब्लिकेशन की हिंदी वाली जो आती है उसमें अच्छे से गिवन है। इंग्लिश वाली में मिस्टेक्स है, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। डू आई नीड टू कवर हिस्ट्री ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? येस, आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री है वो कवर अप करके जानी ही पड़ेगी। एचएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, तो आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस है वो बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किंग्स हो चाहे वो कोई और एरिया हो, ठीक है। तो उसको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही पड़ेगा। बलोकरा और हिमाचल दर्पण, विच बुक टू फॉलो? ठीक है, मैं तो बोलूँगी कि बलोकरा तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हिमाचल दर्पण आपका ऑप्शन है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बट बलोकरा को अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका जो हिमाचल जीके है वो बहुत बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और आपके माइंड में रहेगा भी नहीं कि मैंने बलोकरा को नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बलोकरा को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने अगेन कि उसके भी कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स है, ये नहीं कि आपको दोनों वॉल्यूम्स को रट के जाना है। जो सेलेक्टेड चैप्टर्स है आप उनको अच्छे से पढ़ के जाओ, और हिमाचल दर्पण को फिर एज अ रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें एमसीक्यू फॉर्म भी गिवन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कवर हिमाचल जीके थ्रू सेल्फ स्टडी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप हिमाचल जीके को सेल्फ स्टडी करोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लोगे। टाइम टेकिंग होगा बट आप उसको बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सेल्फ स्टडी से ही हिमाचल जीके पढ़ा है, और बहुत इंटरेस्ट आता है अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो। तो जब आपको अगर ज़्यादा पता नहीं है हिमाचल के बारे में, भले ही हम हिमाचल से हैं फिर भी हमें नहीं पता होता है बहुत चीज़ों के बारे में, तो आप उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी तो वैसे ही हमें पता होती है, ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सॉरी स्टेट नहीं है हमारा, 12 डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप करोगे और थोड़ा रिसर्च करोगे तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से बेटर और कुछ नहीं है। वी शुड फॉलो डिफरेंट बुक फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। देखो अगर आपको पीएचडी करनी है हिमाचल में, ठीक है, तो आप डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपको स्मार्टली वर्क करना है तो आपको 1 या 2 बुक्स ही फॉलो करनी है, ठीक है। अगर फॉलो करनी ही है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो बलोकरा को फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बना के भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने टॉपर्स को भी सुना होगा तो सभी बलोकरा पढ़ के ही टॉपर्स, या फिर जिन्होंने भी एचएस निकाला है तो आप उनको सुनोगे कि वो सब बलोकरा पढ़ के ही एचबीजीके को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करे हैं।
नेक्स्ट, डू वी नीड मॉक टेस्ट फॉर एच पी जी के एज वेल? येस, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें समझ आता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो मॉक टेस्ट है वो देने चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। वी हैव टू मेक नोट्स फॉर एच पी जी के और रिवाइज बुक मल्टीपल टाइम्स इफ ऐसा। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना अच्छे लगता है तो आप जो बुक्स है ब्लोक्रा को ही ले लो। ठीक है, क्योंकि ब्लोक्रा के ही नोट्स अगर आप बनाते हो, ठीक है, या फिर आकाश के, तो आकाश एक तरह से ऑलरेडी नोट्स ही है। ठीक है, उसके तो क्या ही नोट्स आप बनाओगे। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट की उनको क्या करना है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको नोट्स नहीं पसंद होते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो आप नोट्स बना के भी एच पी जी के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और देखो जो बलोकरा है उसको आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बल्कि है। ठीक है, तो अगर उसके आप नोट्स बनाओगे तो वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। देयर इज़ नो प्रॉपर सोर्स फॉर एच पी जी के मेन्स आंसर राइटिंग। हाँ, मेंस के लिए थोड़ा सा हमें अदर रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बट इसके लिए भी आपको, जैसे कि अगर आप हमारे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स है उसको लोगे, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आजकल मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, जो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। बट हाँ, ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि जिसमें कि जो मेंस का जो है वो आपको सब कुछ एक साथ मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। विच ईयर एच पी इकोनॉमिक सर्वे एंड एच पी बजट इज़ कवर? ठीक है, अगर तो आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो वैसे तो फिर ऑलरेडी आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आप हर साल कवर अप करते हो। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सेम ही रहता है, थोड़े बहुत फैक्ट चेंजेस आते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो जैसे कि इस साल का इकोनॉमिक सर्वे हो गया और इससे पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ठीक है, तो 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे आपको कवर अप करके जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आप वैसे ही 2-3 साल आपको तैयारी करते हो गए तो आप ये सब पढ़ा ही होता है, आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो मिनिमम 2 ईयर्स का आपको रिवाइज करके जाना है इकोनॉमिक सर्वे। और बजट तो खैर जो रिसेंट आता है बजट तो वही, बट इकोनॉमिक सर्वे लास्ट 2 ईयर्स का। नेक्स्ट है हाउ टू कवर एच पी इकोनॉमिक सर्वे फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरीज आती है उसको लेते हैं। ठीक है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको रिटेन करना मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, मेरा यही मानना है जो गवर्नमेंट निकालती है इकोनॉमिक सर्वे आप उसी को फॉलो करो। आप उसके अपने नोट्स बना लो, बट जो ये समरीज होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की उस पर मत जाओ। ठीक है, अगर एक एम सी क्यू फॉर्म में आपको चीज़ें अवेलेबल है आप एम सी क्यू सॉल्व करो। बाकी जो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट निकालती है आप उसी को फॉलो करो, उसके आप खुद नोट्स बनाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर द एच पी बजट ऑल्सो। जो बजट है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, डू आई नीड टू स्टडी द एच पी इकोनॉमिक सर्वे फॉर मेंस? येस, जो जी एस थ्री है आपका, जी एस थ्री का जो आपका एक सब यूनिट है वो आपका टोटली इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एच पी इकोनॉमिक सर्वे इनफ फॉर एच पी इकॉनमी? येस, अगर आप एच पी इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ते हो वही आपकी एच पी इकॉनमी को भी कवर अप कर लेता है। हाउ टू प्रिपेयर एच पी जी के इफ़ आई एम नॉट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एच पी जी के को कवर अप करना। बट अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है तो आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो जिसमें बलोकरा आती है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हिमाचल जो दर्पण है आकाश पब्लिकेशन की आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारी क्वेरीज आई नो आप लोगों को ऑलरेडी भी पता हो गए इसके आंसर्स, बट फिर भी जो मुझे लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे को लगता है कि क्या सही है। ठीक है, सो मुझे यही लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, सो इसको तो हमें बहुत अच्छे से करके जाना ही चाहिए। जो बाकी जो बलोकरा है, अगर बलोकरा के आपने नोट्स बना रखे हैं उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो आपकी जो एच पी जी के है वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगी। बहुत सारी बुक्स हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप
सिर्फ जो आपको आता है आप उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट लगता है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और डाउट है एचपीजीके से रिलेटेड। जो प्रीलियम्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, देखो इसमें आपको प्री वाईक्यूज़ भी अवेलेबल है, करंट अफेयर अवेलेबल है, हिमाचल जीके का मॉड्यूल अवेलेबल है, लाइव रिवीजन सेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो जो ये सीरीज़ है हमारी, ये आपको 800 रुपीज़ की मिलेगी, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज़ होती है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, मैंने आपको कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना वो रिटेन हुआ है, ठीक है, या फिर आपको उसको और कितना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उससे हमें टॉपिक्स का पता चलता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है, ठीक है। और जो पावर पैक है ये 2400 रुपीज़ का है, जिसमें कि आपको जीएस का मॉड्यूल भी अवेलेबल है, ठीक है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और सी सेट मॉड्यूल, जो कि एचएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, अगर आपका वो क्वालिफाई है, वो भी क्वालिफाई फिर नहीं माना जाता, ठीक है। और इसमें हिमाचल जीके का मॉड्यूल भी है और करंट अफेयर भी है। तो अगर अभी तक आपने इनमें से कोई कोर्स नहीं लिया है, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो आप इन दोनों में से कोई कोर्स ले सकते हो, जिससे कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।